जय हो मां दुर्गा, जय मां कालिका। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगस्त के महीने में कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाले संभलेगा नहीं। दोस्तों, साथ ही जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, धन दौलत की हो या कर्ज की हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या हो, साथ ही शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी आ रही हो या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी संतान नहीं हो रही है, केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपकी सारी समस्याओं का आपको हल मिल जाएगा। धन तो इतना आएगा कि देखकर दोस्तों पागल हो जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जुलाई के महीने में भी मैंने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने के लिए कहा था और आप में से कई सारे लोगों ने कुत्ते को वह चीज खिलाई थी जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कई लोगों की शादी फिक्स हो गई, कई लोगों को धन दौलत का बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, कई लोगों को दोस्तों अपने सपने साकार करने में मदद मिली है। कई लोग अचंभित हो गए कि गुरुजी, कुत्ते को केवल एक चीज खिलाई हमने और इतनी जल्दी परिणाम हमको कैसे मिल गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, कुत्ता हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। शनिदेव को बहुत प्यारा है कुत्ता। साथ ही बाबा काल भैरवनाथ का भी वाहन होता है। दोस्तों, और जिस व्यक्ति का शनि मजबूत हो, जिस व्यक्ति के ऊपर बाबा काल भैरवनाथ की कृपा हो, उस व्यक्ति को जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, वह धरती पर ही स्वर्ग जैसा आनंद लेता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जुलाई माह में तो आपने कुत्ते को एक चीज खिला दी, लेकिन अगर आप अगस्त माह में जो मैं बताऊंगा वह कुत्ते को खिला दोगे तो यकीन मानिए, आपकी जन्मों जन्म की गरीबी तो दूर होगी ही, 7 जन्मों तक। दोस्तों, आपको पैसों की कमी नहीं होगी और ना ही आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को पैसों की कमी होने वाली है। साथ ही जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, वह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, दिमाग को शांति मिलेगी, दिमाग में सुकून आएगा। आज आप दोस्तों पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात तनाव में जी रहे हैं। दोस्तों, किसी को घर परिवार की परेशानी है तो किसी को शादीशुदा जिंदगी में रोजाना हो रही लड़ाइयों से परेशानी है। दोस्तों, किसी का पति दिन रात नशा कर रहा है तो किसी की संतान दिन रात नशा कर रही है। घर में झगड़ों से परेशानी है तो बाहर व्यापार में मंदी है, उससे परेशानी है। पैसों को लेकर कोई परेशान है दोस्तों, तो कोई अपने जीवन साथी को लेकर परेशान है। लेकिन आप दोस्तों चिंता न करें, बहुत ही सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त माह में केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है। जी हां दोस्तों, जो जुलाई माह में आपको उपाय बताया था उससे भी आपको बहुत फायदा हुआ, लेकिन इस अगस्त के माह में जो उपाय मैं बता रहा हूं, जो चीज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को खिलाने के लिए, वह चीज दोस्तों बहुत ही ताकतवर है जो तुरंत रिजल्ट देती है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपकी जिंदगी में आ रहे जितने भी दुख तकलीफ परेशान है, सारी दोस्तों सुख सुविधा ऐशो आराम में बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, पैसा किसको नहीं चाहिए। आज दोस्तों अन्न खाने के लिए, आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा चाहिए होता है। पहले कुछ चंद रुपयों में काम चल जाता था, लेकिन आज का जमाना बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आज इंसान देखा देखी में जी रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, इंसान को सुख सुविधा ज्यादा चाहिए होती है। पहले इंसान पैदल चलकर भी काम चला लेता था, लेकिन आज उसको बड़ी गाड़ी बड़ी कार चाहिए होती है। दोस्तों, अगर उसका पड़ोसी अच्छी गाड़ी ले आए तो दोस्तों फिर अपन को तो चाहिए होता है, क्योंकि अगर अपन अच्छी गाड़ी नहीं लाएंगे तो अपन छोटे हो जाएंगे। अगर आपका रिश्तेदार किसी होटल में जाकर खाना खा रहा है, अच्छा तो दोस्तों आपको तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। इसलिए देखा देखी का दौर चल रहा है, और इस देखा देखी के दौर में पैसा नहीं है तो फिर आप दोस्तों बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। दोस्तों, तो पैसा हर चीज में लगेगा। आज बच्ची की पढ़ाई में उनको पहनाने के लिए कपड़े, आपकी सुख सुविधा, हर जगह पैसा चाहिए। तो दोस्तों, इंसान चाहे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे तो कितना कमा लेता है। एक मजदूर सुबह जाएगा, शाम तक मेहनत करेगा, पूरा पसीना बहाएगा अपनी पूरी दोस्तों बॉडी को, अपनी पूरी शरीर की ऊर्जा को खपा देगा, तब जाकर उसको 500-600 रुपए मिलेगा। किसी के नसीब अच्छे हैं, कोई अच्छा व्यापार कर रहा है तो 1000 रुपया कमा लेगा। किसी की नौकरी है तो वह 800 से 900 रुपए कमा लेगा।
लेकिन उससे ज्यादा नहीं कमा पाता है, एक मध्यम वर्गीय पुरुष या फिर स्त्री। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा मेहनत ना करें और बैठे बैठे या फिर कम मेहनत में ही हजारों लाखों रुपया कमाएं, तो उसके लिए केवल आपको एक छोटी सी चीज खिलानी है, कुत्ते को। उसके बाद देखिए, आप कम मेहनत में ही लाखों रुपए कमाने लगोगे। आपके आसपास ऐसे बहुत से इंसान होंगे जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और फिर भी वह कई गुना पैसा कमा लेते हैं, कई हजार और रुपया दिन का कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका शनि मजबूत होता है। उनके ऊपर बाबा काल भैरवनाथ की कृपा होती है, उनके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे वह चाहे कम मेहनत करें तो भी उनको परिणाम बहुत ज्यादा मिल जाता है। दोस्तों, उनको गधे के जैसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों, आपको भी मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका शनि मजबूत होगा, भैरवनाथ की कृपा रहेगी, साथ ही माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को कर्ज की बहुत समस्या है, जो आए दिन कर्ज से परेशान रहते हैं, कभी कोई पैसे मांगने आ जाता है तो कभी कौन पैसे मांगने आ जाता है, कभी कभी लोन की किस्त नहीं भर पाती है। दोस्तों, महीने की तनख्वाह तो आती है लेकिन तनख्वाह आते नहीं, एक दो दिन में सारी तनख्वाह इधर उधर कर्ज वालों को देना पड़ जाती है, पैसा बचता ही नहीं है। कभी कभी तो कर्ज देने के लिए और कर्ज लेना पड़ जाता है। इस चक्रव्यूह में कभी कभी इंसान इतना फंसता चला जाता है कि उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हजार का कर्ज लाखों में कब बदलता पता ही नहीं चलता, और कभी कभी तो लाखों का कर्ज करोड़ों में बदल जाता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो अगर आप केवल कुत्ते को खिला देंगे तो आपके लाखों करोड़ों का कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों, शनिदेव का जो भार है वह कम होने लगेगा। देखिए, कर्ज इंसान को कब होता है? जब इंसान का शनि कमजोर होता है, उसके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म रह जाते हैं तो उनको इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है, तब जाकर कर्ज की समस्या बढ़ती है। दोस्तों, मान लीजिए आपने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को बहुत सताया था, तो इस जन्म में वह व्यक्ति आपसे कर्ज दोस्तों वसूलेगा, और इतना वसूलेगा कि आप दोस्तों पूरी जिंदगी उसी में मचलते रहोगे। लेकिन जब शनि मजबूत होगा, जब आपका राहु केतु बैलेंस होगा, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी, बाबा काल भैरवनाथ आपका साथ देंगे, तो आपके पिछले जन्म के कर्म भी धुल जाएंगे और साथ ही आपका शनि मजबूत होगा, जिससे आपका दोस्तों यह जो कर्ज का साइकिल चल रहा है, जो चक्र चल रहा है कर्ज का, उसमें कमी आएगी और वह कर्ज तुरंत उतरने लगेगा। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कई लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, कई लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं, कई लोग दोस्तों कैंसर की बीमारी से परेशान हैं, कुछ किडनी की बीमारी से परेशान है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को लकवा मार चुका है। दोस्तों, तरह तरह की बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां लगी हुई रहती हैं। इंसान को आखिर वह बीमारियां क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, वो बीमारियां हमारे ही पापों का नतीजा होती है। जी हां दोस्तों, कभी कभी हम अनजाने में कुछ पाप कर देते हैं, कुछ इस जन्म के तो कुछ पिछले जन्म के। जो पाप होते हैं वह हमें इन बीमारियों के रूप में भोगने पड़ते हैं। साथ ही दोस्तों, हम अगर किसी जीव को पीड़ा देते हैं तो वह पीड़ा भी दोस्तों हमें बीमारी के रूप में मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी, मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, मैं तो हमेशा सबका अच्छा चाहता हूं, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। तो देखिए, पिछले जन्म में मैंने क्या किया, क्या आपको पता है? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। पिछले जन्म में आपने कितने जानवरों को मारा होगा, कितने आपने इंसानों को तड़पाया होगा, क्या आपको पता है? जी नहीं पता। तो यही सारे चक्र इस जन्म में हमें भोगने पड़ते बीमारी के रूप में। तो दोस्तों, आपका शनि मजबूत होगा, जो राहु दोस्तों आपको सता रहा है, क्योंकि यह बीमारियां राहु ही देता है, तो आपका राहु मजबूत होगा और इससे आपकी बीमारियों का जो कष्ट है वह कटने लगेगा, बीमारियां दूर होने लगेगी। बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। इसके बाद दोस्तों बहुत सी चीजें हैं। किसी की शादी नहीं होती है तो उसकी शादी हो जाएगी, किसी को शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आती है तो वह परेशानी भी दूर हो जाएगी। मनचाहा दोस्तों आपको जीवन साथी मिल जाएगा। किसी से प्रेम करते हो और अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे तुरंत। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है तो उसके दिल में भी आपके प्रति प्रेम जागने लगेगा। ऐसा उपाय बताऊंगा तो बस
शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे। सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं जो है कर्ज के लिए। जी हां दोस्तों, आज व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान है, तो उसके लिए मैं एक रामबाण उपाय बता रहा हूं। कुत्ते को आपको वह चीज खिला देनी है। दोस्तों देखिए, कर्ज वालों बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी इसका असर होता है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, साथ ही अगस्त का महीना भी है। दोस्तों, जितना हो सके अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य करने हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को भोलेनाथ जी के मंदिर तो जाना ही है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दूध से अभिषेक करना है। यह बात तो आपको पता ही होगी। दोस्तों, आपको इस अगस्त के माह में किसी भी दिन रात्रि में 11 रोटियां बनानी है। जी हां दोस्तों, 11 रोटियां बनानी है कुत्तों के नाम से। जी हां, रात्रि में 11 रोटियां बना लें। पतली बनाइएगा, अच्छी बनाइएगा, घी लगाइएगा और उस पर थोड़ा सा गुड़ भी अवश्य लगाइएगा। घी गुड़ लगाकर 11 रोटियां बना लीजिए और उन 11 रोटियों को एक थाली में रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, मैं कार्यक्रम शुरू होता है। अब जब आप रात्रि में सो रहे हो, जब आप रात्रि में सो रहे हो, तो आपके सिरहाने के पास में उन 11 रोटियों को रख लेना। जी हां दोस्तों, अगर आपके परिवार में एक से ज्यादा लोग हैं, किसी के घर में माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे सभी होंगे दोस्तों, और अगर उनको भी परेशानी आ रही है यानी कि कर्ज दोस्तों आपके ऊपर है, यानी कि कर्ज आपने ले रखा है या फिर आपके घर के किसी अन्य व्यक्ति ने ले रखा है, तो जिसने भी कर्ज ले रखा है उसके सिरहाने पर यह रोटियां रखनी है। तो रात्रि में सोएं तब अपने सिरहाने उन रोटियों को रख दें। ढकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, ढकना नहीं है। जब आप पूरी रात्रि सोएंगे तो आपका जो कर्ज का भार है वह उन रोटियों में चला जाएगा। और फिर जब सुबह आप उठे तो सबसे पहले अच्छे से नहा धो लीजिए, स्वस्थ वस्त्र पहन लीजिए, फिर महादेव के मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर जाइए और लौटते वक्त दोस्तों इन 11 रोटियों को कुत्तों को खिलाना है। जी हां दोस्तों, जितने कुत्तों को खिला सके खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके द्वारा यह रोटियां कुत्ता खा लेगा तो आपका जो कर्ज है धीरे धीरे उतरने लगेगा। कुछ दिनों के अंदर ही आपका कर्ज पूरी तरह से सफाचट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मेरा कर्ज तो लाखों का है और मेरी आमदनी महीने की 10,000 है, 20,000 है, तो कर्ज कैसे खत्म होगा? देखिए, जब आपके शनि मजबूत होंगे, जब आपका राहु बैलेंस होगा, तो दोस्तों रास्ते धन आने के भी बन जाएंगे और कर्ज उतरने के भी बन जाएंगे। दोस्तों, वह ऊपर वाला सब कुछ कर देता है, अपने आप कर देता है। आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना कर्म करना है, आपको उपाय करना है और मेहनत पर ध्यान देना है। रास्ता ऐसा बनेगा कि तुरंत कर्ज उतर जाएगा। अब अगली चीज, जिन लोगों को धन दौलत की बहुत कमी हो रही है, जो लोग दोस्तों गरीबी में अपना जिंदगी बिता रहे हैं दोस्तों, एक RS1 के लिए जिनको तरसना पड़ रहा है या फिर जिनको बहुत ज्यादा धन की चाह है। करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता है दोस्तों? किसी को बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला पसंद नहीं होता है? जरा मुझे बताइए। सबको पसंद है दोस्तों, सबको आलीशान जिंदगी पसंद है। तो अगर आप भी चाहते हैं आलीशान जिंदगी, खूब सारा धन दौलत, किसी चीज की कोई कमी न रहे, आपका मन करे तब आप वह गाड़ी खरीद लें, आपका मन करे तब आप यह बंगला खरीद लें। ऐसी जिंदगी चाहिए दोस्तों। मन करे जिस होटल में खाने चले गए, मन करे जो कपड़ा पसंद आया वह ले लिया। पानी की तरह पैसा आएगा भी और पानी की तरह पैसा बहेगा भी। अगर ऐसी जिंदगी चाहिए तो केवल एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। यकीन मानिए, जुलाई के माह में बहुत लोगों ने उपाय किया था, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, और अब जो उपाय बता रहा हूं वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से और मन लगाकर सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं देगा, ना ही कोई बाबा साधु आपको बताएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए इतनी जरूरी जानकारी लेकर आया हूं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आज आप मेरी बात जरूर मानेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, यह भी एक पुण्य का काम ही है दोस्तों। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक जाएगी, और जब और लोग देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो दोस्तों, ये एक पुण्य का काम है, तो कृपया करके इस पुण्य के काम को जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें
और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा भैरवनाथ अवश्य लिखेगा। जय भैरवनाथ जरूर से जरूर लिखे। कमेंट बॉक्स में आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। बाबा भैरवनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो अभी के अभी जाए और लिख दे जय बाबा भैरवनाथ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूं, मनुष्य बहुत चालाक है। दोस्तों, बहुत बहुत चालाक है। मनुष्य कितना चालाक है आज मैं बताता हूं। देखिए, 108 मोती की माला गिनते हुए मनुष्य का जो मन होता है वह इधर उधर भटकता रहता है। जी हां दोस्तों, कभी भी आप माला जपने जाएंगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, निश्चित है। और कभी कभी दोस्तों, आप रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मन इधर उधर जरूर भटकेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप नोटों की गिनती करेंगे, जब आप पैसों की गिनती करेंगे, जब आप नोटों की गड्डियों को गिनेंगे, उस समय आपका जो मन है हमेशा एकाग्र रहेगा। एक एक नोट आप बराबर गिनेंगे। दोस्तों, एक भी नोट छूटेगा नहीं, बल्कि पूरा ध्यान आपकी गिनती पर होगा कि कहीं एक भी नोट गलती से छूट ना जाए। तो यह मनुष्य न बहुत चालाक है, और यह जो धन की माया है ना, मनुष्य को पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब क्या करें, कलयुग है साहब। हर किसी का मन तो एकाग्र होने को रहा। इस मन को एकाग्र अगर जिस व्यक्ति ने कर लिया तो फिर दोस्तों वह राजा बन जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जो संत होते हैं, आजकल तो संत भी दोस्तों कलयुगी हो चुके हैं। केवल अपने तन पर केसरिया वस्त्र धारण कर लेंगे, गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर लेंगे और अपने आप को संत कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो संत होते हैं वह वो तपस्वी होते हैं जो बचपन से ही जिनको ज्ञान में झकझोर दिया जाता है। जिनके पिता भी संत होते थे, जिनके दादा भी संत होते थे, आज वही संत हैं असलियत में। वरना ये जो कलयुगी संत हैं, जो केवल दिखावे के लिए, उनको संत नहीं कहा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि धन दौलत पानी है तो क्या करना है, क्या उपाय करना है। देखिए दोस्तों, लोभ पैसा तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाकर सुनिएगा, आपकी थोड़ी सी सोच बदल सकती है। उपाय तो मैं बता ही रहा हूं, और उपाय तो बताऊंगा ही, और आप धन भी खूब कमाओगे। लेकिन एक जो चीज बता रहा हूं ना, वह चीज थोड़ा सा घोर लगाकर दिमाग से सुनिएगा। आप रोज सुबह उठते हो, फिर रोटी कमाने के लिए चले जाते हो। दोस्तों, कुछ धन कमाने के लिए आप चले जाते हो, फिर घर पर आते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह वापस से उठते हो, फिर रोटी कमाने चले जाते हो, फिर सांझ को आते हो, थके हारे सो जाते हो, फिर अगले दिन वही कार्यक्रम करते जा रहे हो दोस्तों। और एक दिन ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाओगे, और कई लोग समाप्त रोजाना हो रहे हैं दोस्तों, मृत्यु हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सब करके पाया क्या दोस्तों? मिला क्या? उस इंसान की उपलब्धि क्या थी दोस्तों? आपको हाथ क्या लगा? बताइए जरा। जो इतना चक्र चला उसमें पाया क्या? उपलब्धि क्या थी और क्या हाथ लगा? दोस्तों देखिए दोस्तों, जो मृत्यु में, यानी कि जो मौत के बाद भी बच सके, वही सार्थक है। दोस्तों, जिस चीज को तुम मौत के बाद भी अपने साथ ले जा सको, वही चीज तुमने कमाई है दोस्तों, और वही चीज दोस्तों सार्थक है। और जो दोस्तों मृत्यु के बाद तुम न ले जा सको, वो चीज फिर किस काम की तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा। आज तुम कितने ही बड़े मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कितने ही बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, क्या मतलब रह जाएगा उस चीज का? कितना ही धन कमा लो, यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ ही कितना ही नाम कमा लो, नाम भी यहीं रह जाएगा। तुम्हारे परिजन, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार सब यहीं के यहीं रह जाएंगे दोस्तों। जब तुम दोस्तों भगवान के घर जाने लगोगे तो तुम अकेले ही जाओगे। उस वक्त तुम क्या साथ ले जाओगे? क्या तुम धन ले जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपना नाम ले जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपनी पहचान ले जा सकोगे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपने साथ गाड़ी बंगला ले जा सकोगे? बिल्कुल नहीं। सब यहीं रह जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात आती है कि साथ में क्या ले जाओगे? साथ में ले जाओगे अपने अच्छे कर्म। आपने कितने गरीबों की मदद करी, कितने जानवरों की मदद करी, कितने असहाय लोगों की पीड़ा को मिटाया, यही चीजें आप ले जाओगे। आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिंदगी केवल एक मिलती है, और फिर दोस्तों अगले जन्म में आपको कौन सी योनि मिल जाए,
कीड़े मकोड़ों की जानवर की कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन अभी मनुष्य की योनि मिली है दोस्तों, तो इसका पूरा फायदा उठाओ और अच्छे कर्म पर ध्यान दो। भजन करो, लोगों की मदद करो, गौशाला में चारा डालो, जीवों की मदद करो। साथ ही दोस्तों, जिंदगी को अच्छा बनाओ। घूमने फिरने जाओ, तीर्थ करने जाओ, भक्ति करो, भजन करो, क्योंकि यही साथ जाने वाला है दोस्तों, इसलिए ध्यान रख लेना। अब दोस्तों, अब आप सोचोगे कि गुरुजी आपने तो मन भटका दिया, लेकिन चिंता ना करें, उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, तो टेंशन मत लो, धन आपको तो चाहिए, बिल्कुल सत्य है यह। अब धन कैसे आएगा? देखिए, उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुने। दोस्तों, जिसको भी धन कमाना है, सबसे पहले आपको जाना होगा बाबा महादेव के दरबार में। जी हां दोस्तों, सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाइए, अच्छे से नहा धो लीजिए और स्वच्छ वस्त्र पहनिए का देखिए। कई लोग पुराने ही वस्त्र पहन लेते हैं। कई लोग दोस्तों नए नए कपड़ों को अपने अलमारी में जमा कर रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किसी मंदिर जाइए, तब आप दोस्तों नए वस्त्र पहन के जाइए, जो अच्छे नए हों, यानी कि जिन वस्त्रों को आप शादी में जाने के लिए पहनते हो, जिन वस्त्रों को आप कहीं किसी रिश्तेदार के यहां जाने के लिए पहनते हो, उन वस्त्रों को पहनकर ही मंदिर जाना है। क्योंकि जिस भगवान ने आपको वहां नए कपड़े पाने के लिए आपको उस लायक बनाया है, आप उसी के दर पर जाओगे और पुराने फटे कपड़े पहन कर जाओगे, तो उनको कैसा लगेगा कि दिया मैंने और मेरे ही दरबार पर आ रहा है और ऐसे फटे पुराने पहन कर जा रहा है, तो अच्छा लगेगा क्या? तो दोस्तों, दिया उन्होंने है तो उनके दरबार जाए तो अच्छे नए वस्त्र पहन कर जाइए, कंजूसी ना करें, नए वस्त्र पहन कर जाए और महादेव के शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, और उसके बाद दोस्तों, जो आप दूध चढ़ा रहे हैं, जो दही चढ़ा रहे हैं, दोस्तों जब वह शिवलिंग से नीचे गिरकर वापस जा रहा है, उसको एक पात्र में भर लेना है। जी हां दोस्तों, उसको एक पात्र में भर ले और आप अपने साथ घर लेकर आ जाएं, और उसके बाद उस चीज को दोस्तों प्रसाद रूपी दूध दही को आपको और बढ़ा लेना है, उसमें और ज्यादा आपको दूध डाल देना है दोस्तों, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाए। अब उस दूध दही में दोस्तों आपको एक रोटी मसल देनी है, एक हो, दो हो, तीन हो, या फिर आप चाहे तो दोस्तों उसमें पार्ले जी बिस्किट डाल सकते हैं, जिससे उनकी मात्रा अच्छे बढ़ जाए। जो कुत्ता खा ले तो उसका पेट भर जाए, इतनी मात्रा होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहे तो मात्रा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा कुत्तों को भी वह चीज खिला सकते हैं, जितने कुत्ते खाएंगे उतना धर्म लगेगा। अब जब आप यह सारी सामग्री, यह प्रसाद रूपी दोस्तों दूध बिस्किट कुत्ते को खिलाएंगे, तो उससे आपके कर्म सुधरेंगे। देखिए, जो कुत्ता होता है ना, वह इस धरती पर अपने कर्मों को भोग रहा होता है। वह अपने बुरे कर्मों के चलते ही कुत्ते की योनि में इस धरती पर पाप भोग रहा होता है दोस्तों, दर दर की ठोकरें खा रहा होता है, और बाबा भैरवनाथ का वह वाहन होता है, और भगवान ने भी इनको पाप भोगने के लिए ही धरती पर भेजा है। दोस्तों देखिए, हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो सारे साधन हैं खुद को सुखी रखने के लिए और खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। हम इस काबिल हैं, लेकिन वह काबिल नहीं है दोस्तों। तो आप जब उस प्रसाद को कुत्तों को खिलाएंगे तो उनके पाप धुलेंगे दोस्तों, उनके जो बुरे कर्म हैं वह धुलेंगे। और जब भोलेनाथ जी का प्रसाद उनके पेट में जाएगा, उनकी जुबान पर जाएगा दोस्तों, तब उनके पाप सुधरेंगे और उनको गति मिलेगी, उनको अच्छी योनि मिलेगी, और उनकी यह जो दुआएं हैं आपको लगेगी, जिससे आपके जो धन दौलत में बाधाएं आ रही हैं, जो आपका दोस्तों बाधक बना हुआ है आपकी तरक्की में, वह बाधक, वह दोस्तों रोड़ा खत्म होगा। आपका शनि तो मजबूत होगा ही, बाबा भैरवनाथ की कृपा भी बरसेगी, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहेगी। यह कर्म दोस्तों अगर आपने कर दिया तो यकीन मानना 7 जन्मों तक आपको किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। हर चीज से आपको दोस्तों तरक्की मिलने लगेगी। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर आपको बीमारी सता रही है, या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, या आपके रिश्तेदार में है, तो आप उसको यह उपाय बता सकते हैं। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आजकल बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं दोस्तों, नाम लेते ही दोस्तों रूह कांप जाती है। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है दोस्तों, नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान न करे कभी आपको कुछ हो, लेकिन दोस्तों हमारे कुछ बुरे कर्मों के चलते यह सब चीजें हमें भोगनी पड़ जाती हैं। और अगर आप में से किसी को भी अगर कुछ बीमारी है, तो आप एक उपाय कर लेना, ना ही आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको बड़े बड़े इलाज कराने पड़ेंगे, ना ही पैसा व्यर्थ का।
दोस्तों, हॉस्पिटल में लगाना पड़ेगा क्या चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आपको दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाना है। सरकारी अस्पताल चले जाए, वहां पर बहुत गरीब लोग आपको मिल जाएंगे, जो लोग ना ही दवाई लेने के काबिल है, ना ही दोस्तों 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक है। बेचारे पहले ही गरीब होते हैं और उनको बीमारी लग जाती है, जिससे वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। तो अगर कोई अच्छा कर्म करना है तो दोस्तों सरकारी अस्पताल चले जाओ, वहां पर बहुत जरूरतमंद मिल जाएंगे, उनकी मदद कर दो। किसी से पूछ लो, आपको कोई गोली दवाई मंगवानी तो उसकी गोली दवाई ला दो। किसी को भूख लग रही है तो उसको दोस्तों आप खाना खिला दो। किसी की जांच करवाने के उसके पास पैसे नहीं है तो उसको थोड़े पैसे दे दो, उसकी जांच करवा दो, थोड़ी सी सेवा कर दो, कैसे भी करके कुछ पैसा देकर करो या फिर उसकी जरूरत पूरी करके करो, कैसे भी उसकी सेवा कर दो। दोस्तों, यकीन मानिए, आप जो पीड़ा भोग रहे हैं, आपके परिवार में जो पीड़ा भोग रहा है, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, दोस्तों नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी जो जानलेवा होती है, वह बीमारी भी दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके कर्म इतने अच्छे हो जाएंगे कि किसी चीज की कोई परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी। तो यह चीज हमेशा दिमाग में रखना। और ये जो चीज मैंने बताई है, ये जो कर्म बताया है मैंने, ये जो पुण्य का काम बताया है, ये सभी को बताएं। जितने लोगों को बता सकते हैं बताएं, उनको भी फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज ऐसी है जितने लोगों को आप बताओगे, और आपने मान लीजिए एक व्यक्ति को बताया और उसने ये कर्म करा,